गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर पाठ्यक्रमानुसार लेटरल रूट्स डिफरेंटिएशन पर आधारित है। लेटरल रूट्स डिफरेंटिएशन, इसका अर्थ यह है कि लेटरल रूट्स की उत्पत्ति मेन रूट से किस प्रकार से होती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। रूट्स की शाखाओं की उत्पत्ति स्टीलर क्षेत्र के उत्तक से होती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे स्टील क्या होती है। स्टील, जैसे कि हमने सर्वप्रथम टेरिडोफाइट्स में स्टीलर टाइप्स के बारे में अध्ययन किया था। स्टील का अर्थ है पेरिसाइकल, फ्लोएम, जाइलम। पित्त यदि उपस्थित है तो इन तीनों को हम सम्मिलित रूप से स्टील कहते हैं, जिसमें पेरिसाइकल, फ्लोएम, जाइलम ये तीन तो मुख्य टिश्यू हैं। इसके साथ ही यदि पित्त भी हैं तो पित्त को भी हम स्टील में सम्मिलित करेंगे। इस प्रकार स्टील में पेरिसाइकल, जाइलम, फ्लोएम और पित्त, इनको सम्मिलित रूप से स्टील कहते हैं। स्टीलर क्षेत्र के उत्तक से होती है, अर्थात लेटरल रूट्स की उत्पत्ति पेरिसाइकल से होती है। तो पेरिसाइकल स्टील का ही भाग है, इसलिए हमने यहाँ लिखा कि स्टीलर क्षेत्र के उत्तक से होती है। इसलिए एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स में लेटरल रूट्स की उत्पत्ति को एंडोजिनस कहते हैं। एंडोजिनस क्यों कहते हैं? क्योंकि लेटरल रूट्स की उत्पत्ति पेरिसाइकल से हो रही है, जबकि टेरिडोफाइट्स में हम अध्ययन करते हैं तो टेरिडोफाइट्स में लेटरल रूट्स की उत्पत्ति एंडोडर्मिस से होती है। और एंडोडर्मिस स्टीलर क्षेत्र का उत्तक नहीं है, यह कॉर्टिकल रीजन का उत्तक है, क्योंकि एंडोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स कहलाती है। लेकिन यह भी उत्पत्ति के आधार पर एंडोजिनस ही है, लेकिन इसकी उत्पत्ति एंडोडर्मिस से होगी, पेरिसाइकल से नहीं होगी। लेटरल रूट्स की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार की रूट्स में अलग अलग स्थानों से होती है। तो यह विभिन्न प्रकार की रूट्स क्या है? क्योंकि रूट्स में वेस्कुलर बंडल रेडियल प्रकार के होते हैं, और इनमें यदि 2 जाइलम हैं और 2 फ्लोएम हैं तो ऐसी रूट्स को डायार्क कहते हैं। और यदि 3 जाइलम और 3 फ्लोएम हो तो उसे ट्राई आर्क कहेंगे। यदि 4 हैं तो टेट्रार्क कहेंगे। यदि 5 हैं, इनका नंबर 5 है, तो पेंटार्क कहेंगे। और यदि 5 से अधिक हैं तो ऐसी मूल को या ऐसी रूट्स को पॉलीआर्किक रूट्स कहते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार की रूट्स में लेटरल रूट्स की उत्पत्ति अलग अलग स्थानों से होती है। तो डायार्क रूट्स में सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं डाईआर्क रूट्स। इन रूट्स में लेटरल रूट्स की उत्पत्ति जाइलम तथा फ्लोएम दोनों के मध्य बाहर की ओर स्थित पेरिसाइकल से होती है। अर्थात कहने का अर्थ यह है, चूँकि रूट्स में वेस्कुलर बंडल रेडियल प्रकार के होते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम दोनों एकांतरित रूप से पाए जाते हैं, तो डायार्क रूट में हम ये कह रहे हैं कि जाइलम और फ्लोएम के मध्य स्थित, बाहर की ओर ही स्थित होती है पेरिसाइकल। तो बाहर की ओर स्थित पेरिसाइकल से लेटरल रूट्स की उत्पत्ति होगी। तो ये व्यवस्था डायार्क रूट्स की है। सेकंड प्रकार हम पढ़ते हैं ट्राइआर्क, टेट्रार्क और पेंटार्क। इन तीनों में
तीनों प्रकार की रूट्स में लेटरल रूट्स की उत्पत्ति पेरिसाइकिल के उस भाग से होती है जो जाइलम के सम्मुख स्थित होता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है, चूँकि रूट्स में अभी बताया कि रूट्स में वेस्कुलर बंडल, रेडियल और जाइलम तथा फ्लोएम एकांतरित रूप से पाए जाते हैं, तो यहाँ पर जाइलम की जो स्थिति है वो एक्जार्क है, अर्थात मेटाजाइलम केंद्र की ओर डायरेक्टेड होता है तथा प्रोटोजाइलम बाहर परिधि की ओर ओरिएंटेड होता है। तो प्रोटोजाइलम के ठीक बाहर स्थित पेरिसाइकल से लेटरल रूट्स की उत्पत्ति होती है। तो यह उत्पत्ति ट्रायार्क, टेट्रार्क और पेंटार्क तीनों प्रकार की मूलों में पाई जाती है। अर्थात प्रोटोजाइलम के सामने बाहर की ओर जो पेरिसाइकल है उस भाग से लेटरल रूट्स की उत्पत्ति होगी। अब हम थर्ड प्रकार देखें, पॉली आर्क रूट। पॉली आर्क रूट्स में, इन रूट्स में लेटरल रूट्स की उत्पत्ति पेरिसाइकल के उस भाग से होती है जो कि फ्लोएम के सम्मुख स्थित होता है। बिल्कुल ठीक है। जैसे पहले जो सेकंड प्रकार हमने देखा वो जाइलम के अपोजिट था और ये फ्लोएम के अपोजिट। तो यहाँ पर फ्लोएम के सम्मुख जो पेरिसाइकल है उससे लेटरल रूट्स की उत्पत्ति होगी। तो कहने का अर्थ यह है कि इसको हम इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि सबसे पहले डायार्क, फिर ट्रायार्क, टेट्रार्क और पेंटार्क, फिर पॉलीआर्क। तो सबसे पहले हम डायार्क में जाइलम और फ्लोएम के मध्य स्थित बाहर की ओर जो पेरिसाइकल है उससे लेटरल रूट्स की उत्पत्ति होगी। फिर सेकंड प्रकार में हम एक्स के सामने वाली और फिर पॉलीआर्क में पी के सामने वाली। तो आपको याद रखना है, पहले एक्स और पी के मध्य डायरेक्ट रूट हो गया, फिर सेकंड में एक्स के सामने पेरिसाइकल और फिर पी के सामने वाली पेरिसाइकल, बाहर की ओर पेरिसाइकल। तो इस प्रकार आपको ये याद रखना है। और रेफरेंस के तौर पे आप किसी भी बुक्स में जब स्टडी करेंगे तो इसमें डायग्राम वगैरह और ये सारी चीज़ें आपको बीएससी की बुक्स में भी अच्छी तरह से बताया गया है। तो आप उसमें भी रेफरेंस के तौर पर इसको और गहन रूप से स्टडी कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि भाई इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो पेरिसाइकल के उस भाग से, क्योंकि तीनों से हमें निष्कर्ष निकलता है कि लेटरल रूट्स की उत्पत्ति पेरिसाइकल से ही होती है, चाहे वो जाइलम और फ्लोएम के मध्य वाली हो या जाइलम के अपोजिट हो या फ्लोएम के अपोजिट हो। निष्कर्ष ये निकलता है कि लेटरल रूट्स की उत्पत्ति अंततया पेरिसाइकल से ही होगी। ये हमने बात पहले ही बता दी कि एंजियोस्पर्म में पेरिसाइकल से ही लेटरल रूट्स की उत्पत्ति होती है, इसलिए ये पेरिसाइकल में डिवीजन होता है और इसलिए ये लेटरल रूट्स की उत्पत्ति अंदर से आ रही है। तो ये अंदर से निकल रही है, स्टीलर क्षेत्र से निकल रही है, इसलिए इसको हम कहते हैं एंडोजीनस। अब किस प्रकार से होती है, तो इसका मैकेनिज्म देखिए। पेरिसाइकल के उस भाग से जहाँ से कि लेटरल रूट्स की उत्पत्ति प्रारंभ होती है, सर्वप्रथम पेरिसाइकल की कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक होकर पेरिक्लिनल डिवीजन करती है। कौन सा डिवीजन करती है? पेरिक्लिनल डिवीजन। इसके परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में कोशिकाओं के कुछ अतिरिक्त स्तर बन जाते हैं। अब इनमें एंटी क्लिनल डिवीजन होते हैं। तो पेरिक्लिनल व एंटी क्लिनल दोनों प्रकार के विभाजनों से एक उभार बनता है। उभार का मतलब एक प्रोट्यूबरेंस बनती है, एक मतलब गांठ जैसे स्ट्रक्चर बनती है, जिसे हम कहते हैं लेटरल रूट प्राइमोर्डियम। यह प्राइमोर्डियम रेडियल डायरेक्शन में एंडोडर्मिस, क्योंकि पेरिसाइकल से बाहर की ओर एंडोडर्मिस स्थित है, एंडोडर्मिस फिर आएगा कॉर्टेक्स में से होकर एपिडर्मिस को पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकल आती है। लेटरल रूट प्राइमोर्डियम की इस ग्रोथ से इसके रेडियल रूट्स में पड़ने वाली एंडोडर्मिस व कोर्टिकल कोशिकाएं प्रेशर पड़ने से क्रश हो जाती है, यानी कुचल जाती है, और एंजाइमेटिक अभिक्रियाओं द्वारा डिसॉल्व्ड हो जाती है। इस प्रकार
लेटरल रूट्स के बाहर की ओर निकलने का मार्ग बनता जाता है, अर्थात मार्ग साफ हो जाता है, क्योंकि एंजाइम्स की अभिक्रिया हुई और वहाँ जितने भी टिश्यू थे वो सारे के सारे डिजोल्व हो गए और ये अंदर से जो स्ट्रक्चर निकल रही है वो आसानी से बाहर की ओर आ जाती है। इस डेवलपमेंट के दौरान लेटरल रूट प्राइमोडियम मूल शीर्ष में बाह्य, मध्य तथा आंतरिक हिस्टोजन्स विभेदित हो जाते हैं और इसी दौरान एंडोडर्मिस व कॉर्टेक्स की कुछ कोशिकाएं डिवाइड होकर लेटरल रूट प्राइमोडियम का रूट केप बनाती है, जो कि मूल शीर्ष यानी रूट एपेक्स के बाहर निकलने पर बाह्यजन स्तर द्वारा परिवर्धित सामान्य मूल गोप से प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार हमने आज अध्ययन किया कि लेटरल रूट्स का डिफरेंटिएशन किस प्रकार से होता है और हमने अगर हम आउटलाइन देखें तो हम बताया कि इसकी उत्पत्ति लेटरल रूट्स की उत्पत्ति स्टीलर क्षेत्र के उत्तक से होती है और इस प्रकार की उत्पत्ति को एंडोजीनस कहते हैं। और ये 3 अलग अलग प्रकार से लेटरल रूट्स की उत्पत्ति होती है और जो वेस्कुलर बंडल के आधार पर डायार्क, ट्रायार्क, टेट्रार्क, पेंटार्क और 5 से ज़्यादा हो तो पॉलीआर्क, तो अलग अलग प्रकारों में अलग अलग प्रकार से होती है, लेकिन इनका सभी का एक ही अर्थ निकलता है कि उत्पत्ति होती है पेरिसाइकिल से और ये होती है एंडोजीनस। तो थैंक यू।